हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। एक बार फिर हम खुदा का वचन लेके आप सबके साथ एकत्रित होंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा रचयिता है प्रभु, हमारा रक्षक है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी प्रभु जी तू राह है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारा दीपक है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आज के दिन जब हम तेरे सामने आए हैं प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी, तो हम सब पर अपनी दया कर, रहम कर, अपने लहू में छिपा के रखो। और प्रभु शैतान की सारी चालों को मैं यीशु के नाम से रद्द करती हूँ। हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह दासी, तूने हमें ये अथॉरिटी दी है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनो, ग्रहण करो प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना।
थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। धन्यवाद करते हैं आज से फिर से प्रभु का। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण की किताब, लय व्यवस्था की किताब भरी पड़ी है, उसमें हर एक बात के साथ ये शर्त है। और परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानो, चौकसी से मानो। इतनी बार लिखा हुआ है। और परमेश्वर ये कहता है आज, यानी जिस दिन हम सुनाते हैं उसी दिन से परमेश्वर कहता है कि शुरू हो जाओ। हालेलुया। और यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं तो इससे हमें पूरी तरह से समझ आ जाता है कि यदि हम आज्ञाएं और विधियां न मानेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है। परमेश्वर ने इसका रिजल्ट बाइबल में लिखा हुआ है। यदि ना मानेंगे, वो भस्म करने वाली आग है, जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम क्यों नहीं डरते फिर परमेश्वर से? यही तो भय है, इसी को तो भय बोलते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, विधियों को मानना, यही एक बात है सबसे बड़ी। हालेलुया। और जब हम इन बातों से चूक जाते हैं तो हम अपनी आशीषों से भी चूक जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम सब कुछ तो करते हैं, अब क्या बात है, पर लेकिन बहुत सारी बातों में हम चूक जाते हैं। ये वचन हमें सिखाता है किन किन बातों में हम चूक जाते हैं। जब वचन को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। क्या पता चलता है? कि हम तो वचन को पूरी तरह से नहीं मानते। इसीलिए यीशु मसीह खुद कहते, क्या यीशु मसीह ने कहा कि ये ही मेरे बहन भाई हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। सुनना ही काफी नहीं है, सुनना ही सेटिस्फेक्शन नहीं है, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। बस ये है कि जब उस पर विश्वास करते हैं, सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब सुन के छोड़ देंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं कुछ होगा। तो जरूरत है आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को मानना। ये दोबारा से हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। आज का विषय ये है, पहले भी हमने इसी विषय पे बात की थी, लेकिन आज दोबारा हम बात करेंगे इस विषय पे। क्या कहता है परमेश्वर अपनी आज्ञाओं और विधियों के लिए? सुनते हैं परमेश्वर क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5 बाब, उसकी पहली वर्ष में क्या लिखा हुआ है। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। क्या है? सुनाता हूँ वे सुनो, फिर चुकन्ने होके सीख कर पूरे मानना है। आजकल ये कोविड-19 में क्या हो रहा है, मास्क बांधना जरूरी है, नहीं तो चालान है, जुर्माना भरना पड़ेगा। और परमेश्वर ने भी अपनी आज्ञाओं और विधियों में यही लिखा है। यदि हम व्यवस्था विवरण 28 बाब उसका 15 वर्ष से पढ़ते हैं तो वहां लिखा, यदि तुम आज्ञा और विधियों को नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा, भयानक बीमारियां। 10 हुक्म तो है ही हैं, लेकिन 618 और आज्ञाएं हैं वचन में जो हमें माननी है। तो इतनी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे कितना चलना पड़ेगा, कितना उसका कहना मानना पड़ेगा। आज हमें सीख लेना चाहिए। जल्दी जल्दी सारी बातें जो बाइबल में लिखी पूरी हो रही हैं, जल्दी जल्दी। मैं प्रकाशित वाक्य में पढ़ रही थी, जमीन तो सरक ही रही है, ऐसे चल रही है जैसे कार चल रही हो। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आकाश को भी क्या करूंगा, मैं चद्दर की तरह इकट्ठा करूंगा, लपेटूंगा, तारे गिर पड़ेंगे। ये सब कुछ होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें सब कुछ पता है। फिर हमें कितनी आज्ञा मानने की जरूरत है और उन आज्ञाओं को विधि से कैसा पूरा करने की जरूरत है, कितना परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत, कितना उसका कहना हमें मानना है। यहाँ क्या लिखा हमने देख लिया है, उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो, यानी चुकन्ने होकर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों को पूरा करना है। 5 की 10 पे भी कुछ लिखा है, व्यवस्था विवरण 5 बाब उसकी 10 वर्ष।
क्या लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हजारों हजारों पर। यह नहीं कि आज हमने आज्ञा मान ली, हमारे बच्चों पर भी, क्योंकि हम उनको सिखाएंगे कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को मानना है इस वचन से। ये वचन हमें किसी बात से ओछे नहीं रखता, हर एक बात हमें बाइबल में लिखी हुई मिलती है। क्या करना है, कैसे चलना उठना बैठना है, कैसे सोना है हमने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर देखते हैं 5 बाब उसकी 29 वर्ष में क्या लिखा है। वचन तो भरा पड़ा है, अगर ये सारा पढ़ने लग जाएंगे, दिन रात बीत जाएंगे, परमेश्वर बार बार क्या कहता है। हालेलुया, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। भला होता किस बात में, किस बात में भला होता है? वचन क्या कहता है, आज्ञाओं और विधियों को मानना। ज्यादातर तो मैं सोचती हूँ यही बात है आजकल सीखने की हमें। परमेश्वर के बड़े बड़े दास बहुत अच्छा हमें सिखाते हैं वचन में से, बहुत सुनते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इतने सोर्सेस के कोई बहाना बना ही नहीं सकता। मैं कहाँ सुनता प्रभु, कैसे करता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे मुंह के निकट हूँ, वो बिल्कुल नजदीक है हमारे। हालेलुया। जो अनपढ़ लोग हैं उनके पास कोई बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि हम टीवी से, फेसबुक से, यूट्यूब से अपने बच्चों की हेल्प से वचन को सीख सकते हैं। हालेलुया। सो क्या जरूरत है आज हमें, वचन बार बार क्या सिखाता, बार बार व्यवस्था विवरण पढ़ते 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 इतना बार ये लिखा हुआ है कि हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमें कितने चुकन्ने होकर, कितनी चौकसी से उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब उसकी निशानियां आज पूरी हो रही हैं, अंतिम दिनों की निशानियां पूरी हो रही हैं, फिर हमें और क्या देखना है, और क्या जरूरत है कि हम देखें, और क्या चाहिए हमें निशानियां, क्या अचंभे काम चाहिए। ये बड़े बड़े काम ही हैं जो हमें दिख रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हो। परमेश्वर का वचन और क्या कहता है हमें, हमने यहाँ देख लिया 5 की 10 में, 5 की 29 में कि वो हजारों हजारों के ऊपर क्या करेगा, करुणा करेगा। बस बात क्या है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को मानना है, पूरा करना है। हमें कमजोर नहीं पड़ना, चूकना नहीं है। चूक जाते हैं और उसी में गड़बड़ हो जाती जल्दी से। जब मैं देखती हूँ कि बच्चे जब मैथ पढ़ते हैं उसमें जरा सी गलती अगर हो जाती है तो कभी आंसर ठीक नहीं आता। जरा सी गलती, बच्चे फिर से उसको देखते हैं, ये 1 क्यों कम आ रहा है, अगर 258 आना तो 257 क्यों आ रहा है, 257 क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे से कुछ भी गलती हुई है। हम अपने जीवन पीछे से जब गलतियां करते हैं तो आगे उसका क्या नुकसान होता है, हम उस नुकसान को खुद मोल ले लेते हैं। हालेलुया। और छोटी छोटी बातों में, छोटी सी बात में, और झूठ जो है, जो सबसे बड़ा हमारे जीवन में एक शैतान का काम होता है, जिसको बहुत सारे लोग आराम से बोल देते हैं, छोटा सा झूठ है इसमें क्या होता है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। एक छोटा सा मच्छर जो है वो बाइक जब कोई चलाता है वहीं रुकना पड़ता है। हालेलुया। बहुत छोटा मच्छर होता है, एक छोटा सा मच्छर होता है, बाइक नहीं चला सकते, बड़ी जलन होती है उससे, और उस जलन से कितनी बुरी हालत हो जाती है, आंख में एलर्जी हो जाती है। वो छोटा सा, अगर एक मच्छर से ये काम रुक गया तो क्या होगा अगर हम एक गुनाह करें, एक पाप करें, एक गलती करें। हालेलुया। सो जरूरत है परमेश्वर का हम कहना माने, उसकी आज्ञाओं पर चले, और जो उसकी इच्छा है वो ही पूरा करें। मरकुस की अंजील और 3:35 में लिखा हुआ है, जो उसकी इच्छा पर चले। इच्छा पर चलना जरूरी है। इच्छा क्या है? मूसा बार बार समझाता, परमेश्वर उससे बात करता था, वो कलीसिया को बता देता था।
सारे इसराइलियों को इकट्ठे करता, बता देता मुझे परमेश्वर ने ये कहा। भाई सुन लो, मानो, हजारों हजारों पर तुम्हारे ऊपर करुणा होने वाली है। कब? हमारी आगे की पीढ़ियों पर। आगे की पीढ़ियों को लोग देख कर कहेंगे ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। जैसे यशाया 61:61 उसकी 9 में लिखा हुआ है, लोग उन्हें पहचान लेंगे कि ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हमारी पहचान हो जाएगी। सो देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और 6:12 में कुछ लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 6:12। तब सावधान रहना, सावधान। हालेलुया। बड़ा जब सावधान हमें हम लोग पढ़ते लिखते थे तो हमारी सुबह की जो प्रेयर होती है उसमें सावधान भी बोलते हैं, विश्राम भी बोलते हैं। सावधान जब कहते हैं तो हम इमीडिएट एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, एकदम सीधे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम टेढ़ी चाल ना चलो, सीधे मार्ग पर चलो। सीधा जाता है परमेश्वर, टेढ़ा नहीं। जैसे सांप टेढ़ा चलता है, जिगजैग नहीं चलना, सीधे चलने के लिए परमेश्वर कहता है। तो हम सीधे चलें, यही परमेश्वर की हमें आज्ञा है, हम उस आज्ञा को माने। सारे वचन भरा पड़ा है। परमेश्वर के साथ प्रेम करना, सारे जीव से, सारी शक्ति से प्रेम रखना जरूरी है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 6:15, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। क्यों नष्ट करेगा परमेश्वर? कब नष्ट करेगा? कब उससे गुस्सा आएगा? वो जल उठने वाला परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कोप तुझ पर ना भड़के। जब कोप भड़क जाएगा फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता, परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि हम उसका कहना मानेंगे, उसके आज्ञा को मानेंगे, तो फिर क्या करेगा? फिर वो हमारे ऊपर अपनी करुणा किया करता है। क्यों ना हम उसकी करुणा, उसके प्रेम में बने रहें। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम दाहिने बाएं कहीं ना मुड़े, सीधी चाल चलें। यही एक परमेश्वर की आज्ञा है हमें कि हम जो परमेश्वर कहता है, जो चाहता है वही करें, उसकी मर्जी में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसका कहना माने। हालेलुया। सो देखते हैं परमेश्वर का वचन 6 उसकी 24 वर्ष में परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर यहाँ भी यही बात कहता है, बार बार कहता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ व्यवस्था विवरण में तो बस आपको बार बार एक ही बात कहेगा परमेश्वर। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को भय माने। इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। जो लोग उसका कहना मानते, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा जो आज के दिन तक यही है। सदा अगर हम चाहते हमारा भला हो, सदा हम परमेश्वर के अम्ब्रेला के नीचे रहें, उसकी छतरी के नीचे रहें, सदा सदा अगर चाहें कि हम भला हमारा हो, तो उसका डर मानना जरूरी है। डर की बात है सारी। जब डरेंगे तो आज्ञा मानेंगे, डरेंगे तो उसका भय हम मानेंगे, नहीं डरेंगे तो नहीं मानेंगे। डर के साथ ही आज्ञाओं और विधियों को हम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। सो जरूरत है। अब तो बिल्कुल जो परमेश्वर के वचन में लिखा, साफ साफ लिखा और साफ साफ पूरा हो रहा है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के साथ लग जाएं, क्यों ना उसके साथ लिपटे रहें। ऐसा व्यवस्था विवरण में लिखा, लिपटे रहो, उसके साथ लिपटे रहो, तो ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे और फल लगेंगे। जब एक बेल ऐसे लिपटी रहती है, वो अपने आप ही लिपटी रहती है, उसको कोई हेल्प नहीं करता। तो वो किसी पेड़ के साथ अगर है तो वो उसके साथ लिपटती है। यदि किसी पौधे के साथ सहारा लगा दिया जाता है तो वो लिपटता जाता है अपने आप अपने आप अपने आप। तो हमारे पास तो वचन है, हम इसके सहारे, इस वचन के सहारे हम उसके साथ लिपटे रहें। तो फिर क्या होने वाला है? बिल्कुल ऊपर हम चलते जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तो फल लगने शुरू हो जाएंगे और दिखेंगे साफ साफ। जितना पेड़ ऊंचा जाता है, पेड़ के ऊपर लिपटते लिपटते बेल
ऊपर जाती है तो फ्रूट दिखते हैं। हालेलुया। सो फिर आज हमारा क्या सलाह है हमारी, हम क्या करें? आज्ञाओं को मानने के लिए तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयार हो जाना चाहिए। मूसा कितना आज्ञाकारी होगा, कितनी वफादारी से चलता होगा, योशु कैसे चलता होगा, नूह कैसे चलता होगा आज्ञाकारी, वफादारी और अधीनगी में। अगर वो लोग चलते थे तो बच गए, जो नहीं चलते थे पूरे के पूरे नष्ट हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो भस्म करने वाली आग और जल उठने वाला परमेश्वर है। वो भस्म कर सकता है, उसका तरीका है, वो कैसे भी कर सकता है। हालेलुया। तो हम क्यों उसको कोप दिलाएं? उससे भी धीमा परमेश्वर है। जब हम बढ़ते 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 उसकी आज्ञा को ना माने तो उसका कोप हम पर पड़ सकता है, तो नष्ट कर देगा परमेश्वर। लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। जितना हम इसको पढ़ेंगे सीखेंगे हम बदलते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अंश अंश करके बदलते जाओ। वो दुखी नहीं करता, अंश अंश करके बदलते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन में देख लेते हैं और परमेश्वर क्या कहता है। योशु की किताब उसका 1 बाब उसकी 7 वर्ष हम देखते हैं। योशु की किताब उसका 1 बाब और 7 वर्ष। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अपने दास मूसा को अपनी व्यवस्था, अपना कानून, आज्ञाएं, विधियां बताता है और इसीलिए हमें वही आज्ञाएं और विधियों को मानवीय से पूरा करना है। हमको मुश्किल काम नहीं है। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि करते जाएंगे सफलता मिलती जाएगी, सफलता मिलती, करते जाएंगे सफलता 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 मिलती जाएगी। अगर सफल होना है तो इस व्यवस्था की किताब को याद रखना है। 8 वर्ष में लिखा हुआ ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तो दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसको पूरा करना, तो तेरे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। तू प्रभावशाली होगा, लिखा तू प्रभावशाली होगा, तेरा प्रभाव होगा। हालेलुया। जहां रहते हैं वहां प्रभाव होगा, लोग जान लेंगे ये कौन है। हालेलुया। हमारी पहचान अलग होगी, हमारा सब कुछ अलग होगा। मूसा की पहचान पूरे इस्राएलियों में अलग थी। भले वो चुनी हुई कौम थी, लोग परमेश्वर ने बचाया, लेकिन जब जब उन्होंने आज्ञा मानना छोड़ा, जब जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आगे पड़ा। कोरे, दतान और अबीराम ने जब गलत काम किया, जब उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, तो क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ा और धरती फट गई, वो नीचे दब गए। इसके बावजूद इस्राएलियों ने क्या किया? बोलने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए, हमारे लोग मर गए। परमेश्वर को और गुस्सा आ गया और उस क्रोध के कारण क्या हुआ? मरी पड़ गई उनमें, इस्राएलियों में। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, फिर भी बुड़बुड़ाने से नहीं हटते थे और जो क्रोध पड़ा तो क्या हुआ? मरी पड़ गई। फिर से मूसा को प्रार्थना करनी पड़ती, वो बार बार घुटने टेकता, बार बार परमेश्वर से बात करता, परमेश्वर उससे बात करता। हालेलुया। आज क्या जरूरत है हमको? उसकी आज्ञा मानने के लिए क्या करना है हमें? बहुत मुश्किल काम नहीं है। परमेश्वर का कहना मानने से सफलता होती है, क्यों ना हम सफलता को ले लें। हालेलुया। समय के मुताबिक हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक दिन के बारे में क्या लिखा हुआ है।
एक एक बात के लिए परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ, कैसे मानना, किससे विधि पूरी करनी है। हालेलुया। हम वचन संहिता 1:2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वचन संहिता 1:2, वहां पे भी यही बात है। वचन जो है परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, वचन ऐसा कहता है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और इसकी एक प्रति स्वर्ग में भी है, स्थिर है वहां पे। वचन संहिता में लिखा हुआ ऐसे, इसकी एक प्रति आकाश में है, स्वर्ग में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तो कैसे गाइड और लीड करता है हमें। हालेलुया। देखते वचन संहिता 1 उसकी 2 वर्ष, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से, उसके कानूनों से, व्यवस्था से, विधियों से क्या है, प्रसन्न रहता है। कौन? जो परमेश्वर का डर मानता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का डर मानेंगे तो पूरा करेंगे व्यवस्था को, कानून को, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन, सिर्फ दिन को ही नहीं, रात को भी ध्यान करना है। रात परमेश्वर ने हमें जितना समय दिया उसमें परमेश्वर पर ध्यान करना, उसके वचन पर ध्यान करना, ये जरूरी है। ये नहीं कि दिन है, दिन में पढ़ लो, बहुत थक गए, ऐसा नहीं। रात को भी परमेश्वर को याद करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसकी आज्ञाओं को पढ़ना है, सीखना है और उस पर चलना है। हालेलुया। हमें जरूरत है आज हम कितने परमेश्वर के साथ लग जाएं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, चाहे अकाल भी क्यों ना हो, वो अपने लोगों के लिए सब चीजें मुहैया करेगा। एक समय ऐसा था जब अकाल पड़ा, अरामियों ने आकर हमला किया इसराइलियों पे। वहां क्या हुआ? अकाल के समय में वो सब लोग मर गए, इतना कुछ वहां छोड़ गए। और उससे पहले नबी ने बोल दिया था कि कल इतना सस्ता मैदा मिलेगा। ऐसा हंसने वाला हंसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आकाश के झरोखे क्यों न खुल जाएं, वो राजा का तकिया करने वाला था, वो वैसा कहता था। पर हुआ क्योंकि वो सब मर गए, तो वहां पे इतना धन दौलत इतना इकट्ठा किया, वहां 3 कोड़ियों ने इकट्ठा किया, लेकिन उनके दिल में आई कि हम जाके राजा को बताएं। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? अकाल के समय में सब कुछ कर सकता है, चाहे मरी भी क्यों ना हो, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सब समय हमारी मदद कर सकता है। लेकिन जरूरत तो यही है, आज्ञाएं और विधियों को मानना। खास बात यही है कि हम आज्ञाओं और विधियों को माने। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 2 वर्ष में पढ़ते हैं, क्या होगा? परमेश्वर यहाँ पे भी कुछ कहता है। ये तो ऐसा वचन है परमेश्वर को बहुत समझना मुश्किल है आगे। तो परमेश्वर यहाँ हमें क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में? प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि बस परमेश्वर हमारे नज़दीक है और बिल्कुल हमसे बातें कर रहा है। इसलिए इस वचन को पढ़ना भी जरूरी है। 3:2 प्रकाशित वाक्य 3:2, जागृत हो। क्या होना है? हमने जागृत होना है। हालेलुया। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें कुछ कहता है, सब कुछ करने के बाद कहता मैंने अभी भी पूरा नहीं पाया। इसलिए हमने पूर्ण रीति से परमेश्वर की वचन को मानना है, परमेश्वर के आज्ञा और विधियों को मानना है। यहाँ परमेश्वर कुछ कहता है, जो बाकी रह गई है और जो मिटने को दृढ़ कर, जो कुछ रह गया है, जो वचन हम नहीं मानते, उनको हमने पूरा करना है।
क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर कहता पूरा नहीं पाया मैंने। ये क्या बात है? पूरा नहीं, इसलिए हम अभी कमजोर हैं, हम अभी परमेश्वर के साथ पूरी रीति से नहीं चल रहे, अभी बाकी है बहुत कुछ, तो जल्दी से पूरा करने की जरूरत है। अंतिम दिन है नजदीक, यीशु मसीह आने वाला है मेरे बहने भाइयों, वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो हम जल्दी जल्दी वो करें जो परमेश्वर हमें कहता है। बहुत कुछ होने वाला है, डरने की जरूरत है, परमेश्वर से डरना जरूरी है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तू अपने वचन के द्वारा हमें सब कुछ समझाता है। हालेलुया। सो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रबा शिखा दन रबे सो रबा शंदन रबा। पवित्र 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 परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। होशाना होशाना होशाना। हालेलुया। हो मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। कृपालु दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन के द्वारा तूने हमें समझाया कि हम तेरी आज्ञा और विधियों को माने, तेरा भय माने प्रभु, क्योंकि तू उसके द्वारा हमें सफल करना चाहता है प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, जो कमियां कमजोरियां हैं प्रभु, तो उनको पूरा करने के लिए प्यारे प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमें समझा और सिखा प्रभु, ताकि प्रभु जब तू तौले हम कम न निकले। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, उन सबको तू चंगा कर। तूने सबके लिए कोड़े खाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तूने जगत के लिए अपनी जान दे दी मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, उनके द्वारा उनके पास वचन पहुंचे ताकि लोग बच जाएं और बीमारी से भी चंगा हो जाएं प्रभु। ऐसा इंतजाम करो प्रभु जी। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी। संसार में जहाँ जहाँ भी प्रभु ये बीमारी है प्रभु, इस बीमारी को तू चंगा कर, इस महामारी को प्रभु जी चंगा कर लोगों को प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, चंगा करो ताकि प्रभु जल्दी से जल्दी लोग ठीक हो जाएं, और ऐसा इंतजाम करो कि वो लोग तेरा वचन सुन सकें प्रभु, तेरी नज़दीकी में आ जाए मेरे परमेश्वर। तौबा करें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी स्टेट के लिए भी, पंजाब के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ भी प्रभु जितने लोग बीमार हैं सबको चंगा करो, और जो उनको संभालने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ प्रभु, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको शक्ति दो प्रभु, ताकि वो उन सबको संभाल सके, उनकी सेवा कर सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।